Hi, I'm Dr. Sheetal Sharma. I have 13 years of work experience and I have a clinic named Sheetal Dental Care in Faridabad that I have been running from past 7 years. Today's topic of discussion is how to convince your patient. Sounds interesting? देखिए, एज अ डेंटिस्ट आप किसी भी सक्सेसफुल प्रैक्टिस के लिए आप ये चाहते हैं कि सपोजिंगली आपके पास पूरे दिन में 8 to 10 पेशेंट्स आते हैं। सो डू यू रियली वांट कि आपके 8 से 10 के 10 पेशेंट्स टर्न अप हो जाएं, आपने जो भी कहा वो आपकी बात मान लें। तो देर आप धीरे धीरे मेरे पास आज कुछ इस तरह की टिप्स हैं जिनको अगर आप सीरियसली अपनी डेंटल प्रैक्टिस में इंक्लूड करेंगे तो धीरे धीरे अगर आपके पेशेंट्स दिन में 2 या 3 टर्न हो रहे हैं, वो रेशियो आपका 100% तक बढ़ भी सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर हम इन टिप्स को फॉलो करें, अपनी डेली मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो व्हाई नॉट? हमारा जो डेंटल पेशेंट्स को टर्न अप करने का जो रेशियो होगा, वो 100% रीच कर सकता है। तभी तो हम सक्सेसफुल होंगे एंड दैट्स व्हाट वी वांट। तो चलिए, मैंने अपने पेशेंट्स को 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले जो पेशेंट्स आते हैं, वो आपके ओल्ड या फिर लॉयल पेशेंट्स होंगे, जिनका आपने कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में ट्रीटमेंट किया हुआ है। इनको आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरे डॉक्टर ने जो बोल दिया मुझे वही फॉलो करना है। इनकी फैमिलीज़ भी आपसे अटैच हो चुकी होंगी, तो जब भी इनको कोई प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेट अवे ये लोग आपके पास पहुँच जाएँगे। डन। सेकंड कैटेगरी आएगी न्यू पेशेंट्स की, जो कि या तो किसी रेफरल से आए होंगे या फिर आपका बोर्ड देख के आपका राह चलते लोग आपके क्लिनिक में एंटर हो रहे हैं, या फिर किसी डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने आपको सर्च किया है एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू योर क्लिनिक। थर्ड कैटेगरी कम्स द सफरर्स, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, जो ऑलरेडी 2 से 3 क्लिनिक पर चक्कर लगा चुके हैं, बट इनको वहाँ का डॉक्टर नहीं पसंद आया था या तो उसका काम पसंद नहीं आया था। दे उनको सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले थे एंड नाउ दे हैव चोज़न यू टू रेक्टिफाई देयर प्रॉब्लम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी, विंडो शॉपर्स, जो इसका 1 या 2 पेशेंट्स जनरली मेरे क्लिनिक पर रोज़ आते हैं। जो क क्या होते हैं, मुझे इलाज नहीं कराना था, मुझे सिर्फ पूछना था। सॉरी, बट लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस कैटेगरी। मैं आपको बताती हूँ कि आगे फर्दर हम इसको किस तरह से हम चैनलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ही आपके क्लिनिक में पेशेंट घुसा, उसका 3 चीज़ों से सामना होगा। सबसे पहले डॉक्टर उसको मिलेगा, सेकंड डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट प्लान समझाएगा, थर्ड लास्ट में आप उसको सारा उसका बजट बताएँगे या उसका जो भी उसका खर्चा होगा आप वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो तीनों ही कैटेगरीज़ में जहाँ पर भी थोड़ी-सी भी कमी आती है, पेशेंट आप लूज़ कर देंगे। दिस इज़ फॉर श्योर। So moving on to our first category, डॉक्टर कैसा हो? See, I always ensure कि be welcoming, be smiling, be उनको अच्छे से प्यार से ग्रीट कीजिए, be compassionate enough. See if the patient is entering with pain in your clinic, I always make sure कि फटाफट से मैं उसको सेटल कर दूँ। उसको या तो मैं एलए दे दूँगी या फिर मैं उसको इंस्टेंट कोई पेन रिलीफ मेडिकेशन उसको तभी खिला देंगे, ताकि 15 से 20 मिनट में उसका पेन ठीक होने लग जाए। पेशेंट को लगना चाहिए कि वाओ दिस डॉक्टर इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन मी। देखिए मेरी कितनी केयर कर रहा है। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि अरे! आधी तकलीफ तो मेरी डॉक्टर को देख के ही खत्म हो गई। धीरे-धीरे वो आपके अंदर पेशेंट थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने लगेगा, तो फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि वो आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है उसको। आप जो बोलेंगे फिर पेशेंट आगे-आगे। आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सीधा ये बोलना है आपको ये करवाना है और पेशेंट बोलेगा जी डॉक्टर साहब आप कीजिए। सेकंड कैटेगरी आती है कि आपका ट्रीटमेंट प्लान कैसा होगा? देखिए, आपके क्लिनिक पे मोस्ट लाइकली कोई अनपढ़ भी आएगा, हाई एंड लिटरेट पेशेंट्स भी आ सकते हैं, बूढ़ा भी होगा, बच्चा भी होगा, कभी अटेंडेंट के साथ होगा, कभी नहीं होगा। आप पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान अगर नहीं समझा पाएँगे, पेशेंट को डॉक्टर समझ नहीं आया, ट्रीटमेंट प्लान समझ नहीं आया, तो चांसेस होंगे कि पेशेंट भाग जाएगा। तो तरीका क्या है? सीधी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उस एरिया जिसको आप बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ कौन-सी भाषा मेजॉरिटी लेवल पर बोली जाती है, उसको सिंपल टर्म्स में उसको बताइए, ये प्रॉब्लम है, इसका मैं इस तरह से इलाज कर सकती हूँ, इतना आपका खर्चा आएगा। पेशेंट को जैसे ही उसकी चीफ कंप्लेंट पर ट्राई कीजिए कि फोकस करेंगे आप। डोंट साउंड हिम लाइक अ सेलर कि आइए, वंस द पेशेंट इज इन योर क्लिनिक डोंट जंप डायरेक्टली ऑन हिम सेइंग मैं आपको ये पैकेज प्रोवाइड करा देती हूँ, ये आपके पूरे सारे दांत हैं, इनमें ये प्रॉब्लम है।
पेशेंट को क्या लगेगा कि इनको तो सिर्फ़ अपना पैसे बनाने से मतलब है। वो डेफ़िनेटली वो जाएगा आपके हाथ से। तरीका क्या होगा? आप उसकी चीफ़ कंप्लेंट पर फ़ोकस कीजिए, आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए, सब्सीक्वेंट विज़िट्स में उसका ध्यान फिर प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ में लेकर जाइए। जैसे व्हाट आई डू इज़ आई हैव अ फ़ोल्डर इन माय लैपटॉप जिसपे मैंने बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स लगाई हुई हैं या फिर किसी एनिमेटेड वीडियो के ज़रिए मैं उन्हें आई ट्राइड देम टू एक्सप्लेन कि आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये इस कंडीशन में पहुँच जाएगी, जहाँ पर हो सकता है मेरे लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए कि मैं उसको रिवर्ट ना कर पाऊँ उतने अच्छे तरीके से। तो बेटर है कि आप इसको आज ही या अभी कुछ दिन में आप इसको रेक्टिफाई कराइए, तो पेशेंट मान सकता है मेरी बातों को। या फिर जैसे अगर आप इम्प्लांट का प्रोसीजर समझा रहे हैं, तो मैं जनरली उनको टाइफोडोंट पे समझाती हूँ या उनको वैक्स अप करा के एक्सप्लेन करती हूँ कि अभी आप आज ऐसे लग रहे हैं, अगर आप मेरा ट्रीटमेंट करवाएँगे, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो ऐसे आएगा। पेशेंट को अगर आप सिस्टमैटिकली अप्रोच करेंगे, तो वो क्यों नहीं आपसे काम करवाने आएगा? वो तो आता ही इसीलिए है कि मेरे को काम करवाना है। बजाय उसको उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस उसका कॉन्फिडेंस गेन करने की मैं आपको ये सारी टिप्स शेयर कर रही हूँ। देन लास्ट कैटेगरी कम्स कि उसको खर्चा बताएँगे। जैसे ही मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, जैसे ही मैं पेशेंट्स को खर्चा बताती हूँ, मैक्सिमम पेशेंट्स मान लेते हैं, बट एक इंडियन मेंटालिटी होती है कि पेशेंट्स को बार्गेनिंग करनी ही करनी है, उनको डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए। देयर आर सम पेशेंट्स हू गेट्स ऑफेंडेड अगर उनको ना डिस्काउंट दो तो उनको उनकी ईगो हर्ट हो जाती है एंड दे विल रन वो कुछ भी एक्सक्यूज़ बनाएँगे बट वो आपकी नहीं करवाएँगे आपसे ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले पेशेंट आपको जैसे ही कहे या ना कहे, आपको आप जो भी अपना ट्रीटमेंट उसके सामने रख रहे हैं, यू ट्राई टू ऐड वैल्यू टू दैट सर्विस। सेइंग सपोज़ आप बोलते हो कि मेरी आरसीटी इतना कॉस्ट कर रही है, तो चांसेस क्या होते हैं कि पेशेंट आपको ये ज़रूर बोलेगा कि डॉक्टर आप तो इतना चार्ज कर रहे हो, मैंने वहाँ से करवाया था, मेरे किसी रिलेटिव ने बोला था, ये तो इतने में हो जाती है। सपोज़ आप वो रेंज आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो मेरी आप सबसे यही गुज़ारिश है कि प्लीज़ डोंट डिमीन अदर डेंटिस्ट। सब अपना काम कर रहे हैं, सबको अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करनी है, लेट्स नॉट डिमीन देम। आप सिर्फ ये बोलिए कि मेरी आरसीटी कंप्यूटराइज्ड है, मेरे पास एक्सपर्टीज़ है कि अगर मैंने आपको पेनलेस प्रोसीजर करने का कमिटमेंट किया है, तो आई विल ट्राई टू फुलफिल दैट। मैं अच्छी क्वालिटी के सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करती हूँ। आपकी सिंगल सिटिंग विज़िट अगर मैं करूँगी, तो आपका टाइम कम लगेगा, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी आएगी या फिर जो हम इम्प्लांट रिलेटेड प्रोसीजर समझा रहे हैं, उसमें इम्प्लांट अपने आप में बहुत बड़ी एक वास्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी है। आपको अपनी सर्विसेज़ को पहले ही वैल्यूज़ ऐड करनी है ताकि उसको ये समझ में आए कि हम एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास खड़े हुए हैं और हम इसको बाकी डॉक्टर्स के साथ कंपेयर करके हम वो सर्विसेज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आप कैप्स एंड क्राउन्स बताएँगे, ज़ाहिर-सी बात है वो सीधा आपको बोलेंगे कि ये तो इतने में मिल जाता है। तो आप उन्हें ये बताइए कि हाँ, लोग इंफीरियर क्वालिटी यूज़ करते हैं बट पर्सनली मैं यूज़ नहीं करती हूँ। आई बिलीव इन क्वालिटी। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ कि मेरे पेशेंट्स जो चीज़ मेरे यहाँ से घर लेकर जाएँगे, उनके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे अगर मैं सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करती हूँ, मैं मेहनत हार्ड वर्किंग हूँ, तो दैट मीन्स मेरे जो रिजल्ट्स आएँगे दे आर गोइंग टू लास्ट लॉन्गर। तो इन सब बातों से आई जेन्युइनली फील कि पेशेंट आपसे कन्विंस होंगे ही होंगे एंड देयर आर चांसेस कि आप उन्हें लूज़ ना करें। सो आशा करती हूँ कि टुडेज़ वीडियो इज़ रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर such videos. Thank you.